Hello students, welcome to Graviton classes. This is another question from IIT Mains and NEET series. ये question IIT Mains 2025 में पूछा गया है and this is from error analysis. Let's have a solution for this. So question says the energy of a system is given by this expression और इस expression में there are three quantities alpha, beta and t. T is for time here. इनमें से जो बीटा है दैट इज कांस्टेंट और अल्फा एंड टी टाइम दे आर सब्जेक्टिव टू मेजरमेंट्स एंड हेंस जब उनका मेजरमेंट किया गया तो देयर वर सर्टेन एरर्स इन दोज मेजरमेंट्स. द एरर परसेंटेज इन अल्फा इज 1.2% एंड दैट इन टाइम वाज 1.6%. तो हमें बताना है कि जो एनर्जी है जिसके कैलकुलेशन के लिए आप ये एक्सप्रेशन यूज करने वाले हैं उसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा. ओके, सो हाउ टू प्रोसीड विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. देखिए E हमें कहा गया है कि इट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब ई रेज टू पावर माइनस बीटा इंटू टी. दिस इज द एक्सप्रेशन. इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ लॉग फंक्शन में डाल देता हूं तो आई एम गेटिंग लॉग ऑफ E इक्वल्स टू लॉग ऑफ अल्फा क्यूब एंड प्लस लॉग ऑफ ई रेज टू पावर माइनस बीटा टी. Then it will be log of E equals to thrice of log of alpha and plus it would be simply it would be minus beta t. Okay, now you can take differentiation of this function. अब आप इसको differentiate कर दीजिए. अगर आप इसको differentiate करते हैं तो आपके पास आएगा 1/e into de. एक्चुअली यहाँ रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी नहीं है, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टू गेट द डिफरेंशियल वैल्यूज. मीन्स आई एम ट्राइंग टू गेट डिफरेंशियल वैल्यू और डिफरेंशियल चेंज इन द क्वांटिटी लॉग ऑफ ई. देन आई एम ट्राइंग टू टेक डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ थ्राइस ऑफ लॉग ऑफ अल्फा एंड देन डिफरेंशियल वैल्यू ऑफ बीटा टी. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट. सो यहाँ पर आ जाएगा 1/e into dE equals to this is thrice of 1/alpha into d of alpha and finally यहाँ पर बीटा कांस्टेंट था तो it would be beta times dt. ओके, सो अब इस इक्वेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो कन्वेंशनल आपका तरीका होता है फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज एरर को हैंडल करने के लिए. सो वी आर हैविंग dE by E equals to thrice of d alpha by alpha and then minus it is beta multiplication में वहाँ पर कुछ भी नहीं था so I can take it to be beta into dt by t, लेकिन फिर मुझे कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पर एक t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. so this is the fractional error in the calculation or measurement of time. Finally, if I multiply all the terms with 100, this will give me percentage error. So 100 times dE by E will be equal to 300 into d alpha by alpha and minus 100 beta t dt by t. जब भी हम एरर को मैक्सिमाइज करते हैं तो अगर डिफरेंट टर्म्स की एरर का साइन अलग अलग है, मान लीजिए एक टर्म पॉजिटिव एरर दे रहा है और दूसरा टर्म नेगेटिव एरर दे रहा है, लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है या हमारा टारगेट है एरर को मैक्सिमाइज करना तो आप नेगेटिव एरर वाले टर्म को भी पॉजिटिव बना देंगे. देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, वी विल डिस्कस दिस. सो यहाँ जो माइनस आ रहा है यू विल मेक इट प्लस इंटेंशनली और यू कैन से कि आप इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं. दिस इज अनदर वे ऑफ सेइंग द सेम थिंग. सो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी दिस इज द परसेंटेज एरर विच नीड्स टू बी कैलकुलेटेड. सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी 300 मल्टीप्लाइड बाई डी अल्फा बाई अल्फा. सो डी अल्फा बाई अल्फा का जो परसेंटेज एरर हमको दिया था अल्फा की वैल्यू का दिस इज 1.2%. सो 3 इंटू 1.2 एंड प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई टी. पूरा जो टर्म है इसकी वैल्यू 1.6 है और इस जो बीटा इंटू टी बच रहा है उसको आपको अलग से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सो बीटा की वैल्यू दी थी हमें 0.3
दिस इज 3/10 और जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर ये परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है दैट इज 5. So this is coming out to be 3.6 and plus 4.8 into 1/2. So finally this is 3.6 plus 2.4, that is 6%. So in all, the maximum percentage error that would be there in calculation of energy will be 6%. So option A is correct. Thank you.